देखिए, आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मैं संदेश के तमाम जनता को, तमाम मतदाताओं को मैं गोवर्धन पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं। पहले देखिए, मुद्दा तो अनेकों है। मुद्दा है सिंचाई का, स्वास्थ्य का, बिजली का, शिक्षा का, ट्यूबवेल का, अनेकों मुद्दे हैं जो कि आज तक संदेश में कभी भी नहीं हुआ। संदेश में विधानसभा में आज तक संदेश विधानसभा का एक सवाल, एक प्रश्न 10 सालों में संदेश के विकास के लिए कभी भी नहीं उठाया गया। तो विकास कैसे होगा? संदेश की विधानसभा की आवाज जब तक विधानसभा में नहीं गूंजेगा तब तक संदेश का विकास संभव नहीं है। चलो, अभी देखा जा रहा था कि अरुण यादव फिर उनके पत्नी और उनके पुत्र को टिकट दिया गया आरजेडी से। अभी काफी लंबे समय से आरजेडी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन देखिए, परिवारवाद नहीं चलेगा। अब जब तक चला तब तक चला। संदेश की जनता मन बना चुकी है और बदलाव के मूड में है। और उनके पुत्र आए या जो भी आए, काम नहीं कीजिएगा, विकास नहीं कीजिएगा तो केवल पुत्र को वोट देकर केवल पेंशन बनाने के लिए संदेश की जनता नहीं है। इस बार संदेश की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार पूरी तरह से नकार चुकी है। 1 लाख से जीतने के दावा किए थे जैसे नामांकन कराया था उन्होंने। देखिए, अब तो हम नहीं कहना चाहते इस पर। 1 लाख कितना होता है उस बालक को पता नहीं होता है, इसलिए कि 1 लाख उनको माता को 79,000 वोट आया था। फिर बोलता है लोग 80,000 से जीत जाएंगे, फिर बोलता है कि 1 लाख से जीत जाएंगे। गिनती पहले सीख ले, पढ़ ले, एक टीचर रख ले और गिनती और पढ़ाई पढ़ना सीखे कि 1 लाख और 80,000 में कितना अंतर होता है। राधा चौहान सेठ भी चुनावी मैदान में है एनडीए की तरफ से, उनसे क्या लग रहा है कि आपका सीधा टक्कर? मेरा किसी से टक्कर नहीं। आप पता लगा लीजिए, जाइए, ये भगवतीपुर गांव है, पता लगा, एक तरफा वोट है। चल जाइए रघुनीपुर, चल जाइए बेला, और कहीं भी किसी गांव में जाइए, मेरा मतदाता मालिक आए हुए हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। और कृष्ण भगवान आज के तारीख में इंद्र का जो बहुत बड़ा घमंड था कि सब बारिश हम ही कराते हैं, सब कराते हैं, तो उसका मान वर्धन करने का काम किए थे कृष्ण भगवान गोवर्धन पूजा के माध्यम से। आप सारे साथी जानते होंगे। तो आज बड़े अच्छे समय पर प्रश्न कर रहे हैं। तो संदेश में जिनको ये घमंड हो गया है कि 80,000 जीतेंगे, 1 लाख से जीतेंगे, मुकेश यादव उनका मान वर्धन कर देगा जिस तरह से कृष्ण भगवान किए थे इंद्र भगवान का। मोटे मोटे पर कह दिया, आगाज कर दिए नहीं, आगाज हो गया स्वतः। आगाज किसी करने से नहीं होता है, फिजा कोई कम बनाने से नहीं बनता है, फिजा स्वतः बनता है। इस तरह के उनका अगेंस्ट फिजा बना है कि मुकेश यादव और एक दिन भी कहीं नहीं जाए तो 100% जीतेंगे। आखिर इतना विश्वास कैसे है सर आप लोग पर? इसलिए विश्वास है कि अनवरत 1 से 25 तक अभी तक प्रमुख बनते आ रहे हैं निर्विरोध। आज की तारीख में वार्ड निर्विरोध बनता है, अच्छा कर्म है तभी ना बन रहा है आदमी। आज पूरे बिहार में अगियाम ब्लॉक नंबर 1 हुआ ड्यूटी मुकेश यादव, लेकिन संदेश पूरे बिहार में क्या पूरे भोजपुर में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है ड्यूटी अरुण यादव। इतने अंतर है। बदलाव हो गया कि तय क्या है? तय तो मैंने भविष्य की बात करते हैं, मैं कहता हूँ वर्तमान में चलिए हो गया। सारा गांव में 70-80% वोट है, 10-20% के हम लोग रुझान के प्रयास कर रहे हैं, बस बाकी सब खत्म। चिन्ह है, क्या अपील करिएगा चुनाव चिन्ह को लेकर अपने जनता? मेरा चुनाव चिन्ह है, कल माँ का पर्व था, लक्ष्मी माँ का पर्व था, और माँ के गले में जो मोती का हार है, और माँ ने मुझे मोती का हार अब मेरे हाथ में दे दिया है कि जनता के बीच में बेटा जाओ, जनता को दे दो, और मोती का हार मैं तुमको दे रही हूँ। इसलिए मोती का हार मिला है, मैं जनता के बीच मोती का हार दे दिया और जनता ने स्वीकार किया और जनता ने अपार बहुमत से जिताने के लिए संकल्प लिया है। और मेरा चुनाव चिन्ह माँ का चुनाव चिन्ह, जो गर्दन में माँ का गर्दन में मोती का माला है, वही माला मुझे मिला है। गर्दन में जो मोती का हार होता है वही मोती का हार है। जीत का प्रतीक दिख रहा है क्या? देखिए, जब माँ का आशीर्वाद है तो जीत के रोक लेगा। घमंड नहीं है, जनता पर विश्वास है, जनता पर आशा और विश्वास है कि मुझे जो चुनाव चिन्ह मिला है मोती का हार, उस चुनाव चिन्ह पर एक मतदान जनता करके मुकेश यादव को संदेश विधानसभा विकास के नाम पर भेजने का काम करेगी। यही बात है मेरा। क्रमांक संख्या तय हो गया क्या? क्रमांक संख्या कितने नंबर पर? क्रमांक संख्या 9 पर हम है, मुकेश यादव 9 पर है और मोती का हार है।